जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 18 का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न कह रहा है कि एक एपी दिया गया है जिसके चौथे और आठवें पदों का जो जोड़ है वो 24 है और इसी एपी के छठे और 10वें पदों का जो जोड़ दिया है वो 44 है। तो हमें इसके प्रथम 3 पद को ज्ञात करना है। तो देखिए, किसी भी एपी में हम लोग इसके चौथे पद को A4 से दिखाते हैं, तो इसका चौथा पद जो हो जाएगा A4 हो जाएगा और इसका आठवां पद हो जाएगा A8 और कह रहा है कि चौथा और आठवां पद का जो जोड़ है वो 24 है, मतलब कि A4 प्लस A8 यानी कि चौथा पद और आठवां पद का जोड़ जो दिया है वो दिया है 24। अब देखिए, किसी भी एपी का एनवां पद जो होता है वो होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से इसका चौथा पद हो जाएगा A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा A प्लस 4 में से 1 घटेगा तो आएगा 3 और डी। तो हम लोग यहाँ A4 के जगह पर A प्लस 3D लिख सकते हैं, प्लस अब देखिए इस सूत्र से A8 बराबर हो जाएगा, यानी कि आठवां पद हो जाएगा A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा A प्लस 8 में से 1 घटेगा तो होगा 7 डी। तो हम लोग A8 के जगह पर लिख सकते हैं A प्लस 60D। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 60D बराबर उधर 24 है। अब देखिए यहाँ A और A दोनों जोड़ेंगे तो हम लोग हो जाएगा 2A प्लस अब देखिए 3D और 60D हो जाएगा 10D बराबर 24। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए इसी प्रश्न में कह रहा है कि इसके छठे और 10वें पदों का योग जो है 44 है। तो इस एपी का छठा पद हो जाएगा A6 और इसका 10वां पद हो जाएगा A10 और इसका जोड़ दिया है 44। तो हम लोग इसको बराबर करके 44 लिख सकते हैं। अब देखिए A6 बराबर हो जाएगा, जैसे A4 बराबर हुआ A प्लस 3D, यानी कि 4 है तो एक घट के 3D हो जा रहा है। यहाँ 8 है तो 60D हो गया। तो इस तरह से A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D प्लस और A10 बराबर हो जाएगा A प्लस, इससे 10 से 1 कम करेंगे तो 9D बराबर में 44 उधर दिया है। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो देखिए A और A एक जैसा है तो दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2A प्लस अब देखिए 5D और 9D यहाँ हो जाएगा 14D बराबर इधर 44 दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ समीकरण 1 है 2A प्लस 10D बराबर 24 और समीकरण 2 है 2A प्लस 14D बराबर 44। अब हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो देखिए समीकरण 2 है 2A प्लस 14D बराबर 44 और समीकरण 1 है 2A प्लस 10D बराबर यहाँ 24 है। अब देखिए जब हम लोग समीकरण को घटाते हैं तो इसका जो साइन रहता है वो बदल जाता है। जैसे यहाँ 2A नीचे वाला जो 2 है 2A है, इस प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ 10 है जो प्लस में, यहाँ भी माइनस में हो जाएगा। यहाँ नीचे वाला 24 प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 2A ऊपर वाला प्लस में है और नीचे वाला माइनस में, दोनों कट जाएगा। अब यहाँ 14D जो है प्लस में और 10D माइनस में, मतलब 14D में से 10D को घटाना है।
तो यहाँ 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 होगा और डी इसके साथ है तो 4D बराबर हो जाएगा। अब देखिए 44 में से 24 घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 4D बराबर आ गया 20। इस तरह से हम लोग डी बराबर लिख सकते हैं 20/4, 5 बार में कट जाएगा, इसलिए डी का मान आ गया 5। अब हम लोग डी के वैल्यू को, जो मान डी का मान 5 आया है, इसको समीकरण 2 या 1 किसी में इसके मान को रखेंगे और ए का मान निकालेंगे। तो हम लोग इसके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है 2a + 14d, नहीं नीचे वाला है 2a + 10d बराबर 24। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2a + 10 गुना डी के जगह पर हम लोग लिखेंगे 5, क्योंकि डी का मान 5 आया है, बराबर 24। और 2a + 10 × 5 = 50 हो जाएगा, बराबर होगा 24। और 2a बराबर हो जाएगा 24। देखिए 50 इधर LHS में है तो प्लस में, RHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -50। और 2a बराबर हो जाएगा 24 में से 50 को घटाना है, तो हम लोग 50 में से 24 को घटा देंगे और माइनस लगा देंगे, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। तो 50 में से 24 घटेगा तो होगा 26 और माइनस लग जाएगा इसमें, तो यानी कि -26। इसलिए ए बराबर हो जाएगा -26/2 बराबर होगा, यहाँ 13 बार में कटेगा और माइनस पहले से है तो -13, यानी कि इसमें ए का मान जो आ गया वो -13 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि ए जो है वो प्रथम पद है, प्रथम पद ए बराबर -13। अब हम लोगों को इसके अगले 2 पदों को निकालना है। इसमें पूछ रहा था इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो इसका प्रथम पद आ गया। अब हम लोग द्वितीय और तृतीय पद को ज्ञात करेंगे। तो देखिए किसी भी एपी का द्वितीय पद बराबर होता है प्रथम पद प्लस डी, मतलब कि A1 + डी होता है। और प्रथम पद यहाँ -13 आ गया है और प्लस यहाँ देखिए डी का मान 5 आया है, तो हम लोग यहाँ प्लस में 5 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा -13 में हम लोगों को 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -60। अब हम लोग इसके तीसरे पद को निकालेंगे। तृतीय पद बराबर हो जाएगा, तीसरा पद जो होता है वो होता है A2 + डी, और A2 जो है यहाँ द्वितीय पद है, तो यहाँ तीसरा पद जो हो जाएगा A2 + डी, और A2 आया है यहाँ -8, तो होगा -8 + 5 बराबर -8 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो होगा -3। मतलब कि इस एपी का पहला पद आ गया -13, दूसरा पद A2 आया है -8 और तीसरा पद A3 जो है वो आया है -3। हम लोगों को यही ज्ञात करना था। मुझे आशा है यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।